अगर आपको सिलाई आती है फिर भी आपके पास ग्राहक कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आता है तो हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे होंगे। तो इसी वीडियो के अंदर वो चीज़ें आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं कम से कम 5 से 10 मिनट लूँगी। और अगर आपको सच में अपने ग्राहक बढ़ाने हैं, अपने काम को बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप ये गलतियाँ कर रहे होंगे, इसी वजह से आपके ग्राहक नहीं आ पा रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मैंने सिलाई का काम सीख लिया तो अभी ग्राहक मेरे पास खुद ब खुद आएगा मेरे पास और सिलवाएगा। तो दोस्तों शुरुआत में ऐसा मैं भी सोचती थी कि अभी मैं सिलाई सीख चुकी हूँ, अभी मेरे पास शायद सब कोई सिलवाने के लिए आएगा। और धीरे धीरे देखिए ऐसा होता है ना कि कोई नहीं आता है, क्योंकि आपके बारे में कोई जानता नहीं है तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ें हम लोग गलतियाँ करते हैं शुरू में भी। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँगी जो गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो सिलाई सीख चुका है और फिर भी घर में बैठा है, मशीन है, काम आता है, फिनिशिंग आती है मेरे पास, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ कमेंट में आ रहे हैं कि दीदी मुझे सिलाई आती है, मेरे घर में मशीन है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सील लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ गलतियाँ आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हो सकता है लोग आपको प्रोफेशनल ना समझते हों। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि मार्केट में ज़्यादा सिलवाना पसंद करते हैं और गांव में सिलवाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये गांव की लड़की है, कैसे ही सील लेगी, क्या ही सील लेगी, है ना। तो बहुत सारे लोग, मुझे भी ऐसा सोचते थे पहले, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा काम जो है ना अच्छा नहीं है और मैं अच्छी सिलाई नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैंने इतना अच्छा काम करके दिया लोगों को, तब उनको भरोसा हुआ कि हाँ ये कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बस शौक़ के लिए कर रही है, ये चीज़ अपने काम के लिए नहीं कर रही है, शौक़ के लिए। जैसे बहुत लोग सिलते हैं ऐसे ही शौक़ के लिए सिलते हैं ना, बस मन करता है तो सिलते हैं और नहीं मन करता है तो नहीं सिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सच में सिलाई से पैसे कमाने हैं ना तो अपना नाम बनाओ। ठीक है, जैसे आप सिलाई का काम करते हो तो अपने नाम का एक बोर्ड ज़रूर से लगाओ, कुछ भी आपका नाम हो और टेलर करके लिखो, तभी आपका काम थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है। जैसे कि मेरा नाम है रवीना, तो मैं अपना जो है ना बोर्ड लगाऊंगी रवीना लेडीज़ टेलर करके, या फिर मैं अपना यूट्यूब के नाम से ही खोल लूँगी रवीना स्टिचिंग। लेकिन मेरा अभी कोई दुकान नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऐसा करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक बोर्ड लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपका काम तभी प्रोफेशनल दिखेगा और लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपके तरफ जब आप एक अपने घर के बाहर में बोर्ड लगाओगे। ठीक है, तभी लोग सोचेंगे कि ये प्रोफेशनल काम करती है, सिलाई अच्छा करती है, फिनिशिंग अच्छा करती है। देखिए अगर हम बस चुपचाप सिलते रहेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से अगर आप एक बोर्ड लगा दोगे ना अपने घर के बाहर, या फिर लिखवा दोगे आपके दीवार में घर के बाहर में, ठीक है, तो देखिए दीवार में लिखवाने से इतना अच्छा नहीं दिखता है, एक बोर्ड लगवा देने से ही सही दिखता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है कि हाँ यहाँ पे सिलाई होती है। और लिखवा लेने से भी सही रहता है। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पे दो, फिर लोग आपको खुद कॉल करेंगे और पूछेंगे कि आपके यहाँ सिलाई होती है, तो जी हाँ मेरे यहाँ सिलाई होती है। तो ये गलती आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार सुधार के देखो, हो सकता है इस गलती को सुधारने के बाद आपकी कमाई बढ़ जाए, क्योंकि लोग ज़्यादातर उसके पास जाते हैं जिसका काम प्रोफेशनल दिखता है और प्रोफेशनल होता है। पॉइंट नंबर 2, लोगों को लगता होगा कि आप स्लो हो। तो दोस्तों आज से, अभी से, इसी वक्त से लोगों को ये दिखाना बंद करो कि आप स्लो हो। अपना काम इतनी तेज़ी से करो, जैसे कि जो भी कस्टमर आपके पास आए तो वो पूछेगा कि मुझे ये कपड़ा कब तक मिल जाएगा, तो आप उसे उसी वक्त डेट दे दो। जैसे कि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप डेट दे देते हो ना उसको लगेगा कि आपका काम स्लो है। इसी वजह से भी लोग आपके पास सिलवाने के लिए नहीं लाते हैं, क्योंकि आप काम स्लो करते हो। क्योंकि आजकल लोगों को जल्दी चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए। और मैं क्या करती हूँ ना, अगर मुझे कोई भी सिलवाने के लिए देता है डेट से पहले सील के दे देती हूँ। और अगर मेरे पास इमरजेंसी में कपड़े आते हैं, जैसे 1 दिन में सील दो, 2 दिन में सील दो, ठीक है, तो ऐसे कपड़े भी मैं लेती हूँ। इसी वजह से मेरे पास कस्टमर आते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपके पास भी इस तरह इमरजेंसी के कपड़े आए ना, उनको बिल्कुल भी मना मत करो, आप इमरजेंसी के कपड़े भी सील दो। ठीक है, तभी उनको लगेगा कि हाँ ये इमरजेंसी के कपड़े भी सील लेती है और काम ये जल्दी करती है, तभी आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो अपने आप को स्लो करना बंद कर दो, अपने आप को जितना हो सके उतना तेज़ करो, जितना जल्दी सील सकते हो ना उतना जल्दी सीलो, क्योंकि ये हमारा काम है। हमें लोगों को दिखाना है कि हम जल्दी कर सकते हैं, हमें अच्छी आती है, तभी ना वो कस्टमर भी बढ़ेगा और दूसरों को भी ये कहेगा कि हाँ यहाँ पे सिलाई अच्छी होती है और यहाँ पे 1 दिन में सिल देती है, 2 दिन में सिल देती है। तो मेरे पास ना ज़्यादातर इसीलिए कस्टमर आते हैं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सील देती हूँ और लोग उनको बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे ना बहुत अच्छी सिलाई होती है और ये जल्दी सील के देती है। तो इसी वजह से भी मेरे पास कस्टमर आते हैं, क्योंकि मैं जल्दी सील
सिल के देती हूँ, इमरजेंसी के कपड़े भी मैं जल्दी सिल के दे देती हूँ। तो आप भी इस चीज़ को करना आज से बंद कर दो, स्लो काम छोड़ दो, फास्ट काम करना शुरू करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आपके पास कोई सैंपल नहीं है। तो दोस्तों सैंपल से मेरा ये मतलब है कि आपके पास कोई ब्लाउज़ का डिज़ाइन नहीं है, आपके पास कोई सूट का डिज़ाइन नहीं है, तो इसी वजह से भी कस्टमर आपके पास नहीं आते हैं। क्योंकि आजकल के जनरेशन में, आजकल के ज़माने में लोगों को डिज़ाइनदार कपड़े पसंद है, डिज़ाइनदार ब्लाउजेस पसंद है। तो अगर आपके पास इस तरह के डिज़ाइन के कपड़े नहीं है, आपने कोई सील के नहीं रखा है डिज़ाइन का कपड़ा, तो दोस्तों आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं एक ऐप का यूज़ करती हूँ जिसका नाम है पिंटरेस्ट ऐप। इस ऐप में आपको एक से एक ब्लाउज़ के डिज़ाइंस मिल जाएंगे, हर चीज़ का डिज़ाइन मिल जाएगा जो ट्रेंडिंग होता है, हर चीज़ का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, सूट का, कुर्ती का, मेहंदी का, ब्लाउज़ का, हर चीज़ का यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं वो वाला ऐप रखी हूँ और कोई भी कस्टमर आता है ना तो मैं उस ऐप को ही खोल के वहाँ पे उनको दिखा देती हूँ डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन, फ्रंट नेक डिज़ाइंस। तो वो मेरे फ़ोन से ही देख के पसंद करते हैं ब्लाउजेस और मुझसे सिलवाते हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसा फ़ोटो नहीं रखती हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मेरा पास कोई ऐसा फ़ोटो नहीं है कि मैं उनको फ़ोटो दिखाऊँ, या फिर ब्लाउज़ की एक्स्ट्रा डिज़ाइन बना के मैं नहीं रखी हूँ कि मैं उनको डिज़ाइन दिखाऊँ और बनवाऊँ, ठीक है। तो मैं उनको ऐप में ही फ़ोटो दिखा देती हूँ। आप यूट्यूब से भी दिखा सकते हो, क्रोम से भी दिखा सकते हो, कहीं से भी दिखा सकते हो अपने कस्टमर को डिज़ाइंस। तो आपके पास सैंपल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैंपल आपके पास हुआ ना तो वो सोचेगा कि हाँ यहाँ पे ना अच्छी सिलाई होती है, सैंपल देख के आपको वो देगा। क्योंकि देखिए हर कोई तो सोच के नहीं बता सकता कि मेरे को ऐसे सिल देना, मेरे को वैसे सिल देना, और सोच के बताएगा तो हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा कि कैसा सिलना है। अगर आप खुद उसको फ़ोटो दिखा देते हो ना तो वो सोचेगा ऐसा बना देना, हाँ ठीक है ऐसा बना दूँगी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे बनाना है। और अगर आप फ़ोटो दिखा के बनाओगे ना कपड़ा तो ना ज़्यादा पैसा आपको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब भी कोई उनको फ़ोटो दिखाती हूँ ना डिज़ाइन वाला ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पैसा चार्ज करती हूँ, कम डिज़ाइन हुआ, सिंपल हुआ तो कम पैसा चार्ज करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से ना अपने सैंपल रखा करो, ठीक है। सैंपल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर लेडी चाहती है कि मेरा ब्लाउज़ अच्छा बने, डिज़ाइनदार बने, एकदम मतलब ऐसा दिखे कि लोग देखते रह जाए। ऐसा हर कोई चाहता है, हर कोई लेडी चाहती है। तो आप अपने पास सैंपल अगर रखोगे ना तो आपके पास ही वो बार बार सिलवाने के लिए आएगी। पॉइंट नंबर 4, आप ऑनलाइन ही नहीं हो। आज के ज़माने पे हर इंसान चाहता है कि मेरा ब्लाउज़ बेस्ट बने, तो ज़्यादातर लोग कहाँ देखते हैं, ऑनलाइन ही देखते हैं ना। मैं भी जब भी कोई भी कपड़ा मंगाती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन ही देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन सारी चीज़ों पर पहले मैं देखती हूँ, उसके बाद वो चीज़ें खरीदती हूँ कि हाँ कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा। तो अगर आप अपने काम को ऑनलाइन डालना शुरू करते हो, अपलोड करना शुरू करते हो, वीडियोज़, फोटोज़ कुछ भी, तो आपके पास जाहिर सी बात है दोस्तों कस्टमर आने लगेंगे। अगर आप ऑनलाइन ही नहीं हो, कहीं पे भी, आप व्हाट्सएप पे भी फ़ोटो नहीं डालते हो अपना बनाया हुआ, तो आपके पास कस्टमर कम आएंगे। अगर आप ऑनलाइन चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपके पास दोस्तों कस्टमर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती है। तो दोस्तों अगर आप ही सोच के देखिए, लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं सर्च करने, यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं। तो यही चीज़ें अभी ऑनलाइन की चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आपके पास कस्टमर कम आएंगे। तो आज से गलती करना बंद कर दो। आज से ही अपना एक अकाउंट बना लो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने सिलाई हुए कपड़े और ब्लाउजेस कुछ भी आप सिलते हो तो उसको अपलोड करना शुरू करो, और देखना आपके पास किस तरह से कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, तो दोस्तों आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो भरोसा नहीं है कि मैं अच्छी सिलाई करती हूँ, तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी खुद डरेगा। अगर आप कस्टमर को डर डर के बोलोगे कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं मुझसे, ऐसा डिज़ाइन तो मैंने कभी बनाया नहीं है, बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, गलती हो जाएगी, ये चीज़ें कस्टमर को नहीं बोलनी है। अगर आपको नहीं भी आती है तो कस्टमर को क्यों डरा रहे हो। अगर नहीं आती है तो यूट्यूब खोलो, अपने ब्लाउज़ पर ट्राई करो, फिर उनके ब्लाउज़ पर उतरो, लेकिन कस्टमर को डराना नहीं है दोस्तों। अगर आप खुद डर के बोलोगे उसको तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी डरेगा आपसे सिलवाने के लिए। तो अपने आप पर भरोसा करो, अपनी सिलाई पे भरोसा करो, अपने आप को प्रोफेशनल समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। आप जैसा भी सिलाई करते हो अच्छा सिलाई करते हो, ठीक है। अपने आप को आप भरोसा करो, तभी आपका काम आगे जाएगा। आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आपको नहीं रखना है अपने दिमाग में। आप जितना हो सके उतना अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करो अपने कस्टमर को, तभी आपके कस्टमर जो है ना बढ़ेंगे। और इसीलिए कस्टमर रुक जाते हैं क्योंकि आप डरते हो, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं ये गलती कर
करती है ना कि डर जाती है, सिलाई करने से ही डर जाती है कि मैं ना इनका नहीं सिल पाऊँगी, इन्होंने ऐसा डिज़ाइन कह दिया, मैं ऐसे नहीं सिलती हूँ, मैंने ऐसे कभी सिला ही नहीं है। ये नहीं कहनी है, आपको नहीं भी आता है, आपको कस्टमर को नहीं कहना है, आपको उन्होंने दिया तो आपको लेना है और बोला है कि ऐसे डिज़ाइन तो ज़्यादातर आते नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ज़रूर से अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी, है ना। इस तरह से बोला करो और गलती मत करना। अगर आपको नहीं आता है तो पहले अपने ब्लाउज़ पे कपड़ा ट्राई करो, बना के ट्राई करो, उसके बाद आप उनके ब्लाउज़ पे उतरो। पहले ड्राइंग करो पेपर पे, उसके बाद आप कपड़े पे ड्राइंग करो, फिर कटिंग करो, फिर स्टिचिंग करो, देखिएगा परफेक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा करना सीखो दोस्तों, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो आपका काम कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने आप पे आज से भरोसा करना स्टार्ट करो कि हाँ मैं कर पाऊँगी, मुझसे होगा। तो अगर आपने ये 5 चीज़ें ठीक कर ली ना, तो यकीन मानिए पहला ग्राहक आपके घर में खुद चल कर आएगा। और आपको एक्स्ट्रा बोनस टिप दे के जा रही हूँ दोस्तों, स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना कभी भी मत भूलना। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपका ये जो काम है ना और आगे बढ़ सकता है अगर आपने इस टिप को अपनाया। मेरी बहुत सारी बहनों का ये काम जो है ना आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो स्टेटस लगाती है व्हाट्सएप पे। तो एक्स्ट्रा बोनस टिप यही है कि आप कुछ भी बनाओ उसको व्हाट्सएप की स्टेटस में ज़रूर लगाओ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर लगाओ, यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करो, तभी आपका काम और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ जाओगे, आपके ग्राहक और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि व्हाट्सएप के थ्रू हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो भी सिलाई से। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, वो भी सिलाई से, क्योंकि कस्टमर हमारे व्हाट्सएप से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आपको वो जानना है तो वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी कि हम किस तरह से कस्टमर बना सकते हैं व्हाट्सएप से। तो ये वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। कुछ भी अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।